कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं साप्ताहिक राशिफल, जो कि चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये साप्ताहिक राशिफल आप के लिए मेष राशि, वृष राशि और संपूर्ण जो 12 राशियाँ हैं उनको लेकर के आपको हम बताने जा रहे हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर होता है 8826852746। आप उस पर भी वैदिक पूजन इत्यादि के लिए संपर्क कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि। तो मेष राशि का जो जातक का राशिफल है 9 दिसंबर से और 16 दिसंबर तक। मेष राशि के जो जातक हैं, राशि स्वामी मंगल नीच राशि पर होने से संतान एवं आपके करियर संबंधी चिंता बनी रह सकती है। आपका व्यापार, आपका आगे क्या भविष्य होगा, इसकी चिंता बनी रह सकती है। गुप्त रूप से आर्थिक परेशानी व असंतोष भी आपको बना रह सकता है, परंतु अत्यधिक परिश्रम के साथ आय के साधन भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संगीत और मनोरंजन की विशेष रुचि भी आप इस सप्ताह रखेंगे। और सप्ताह के अंत में आपको ध्यान रखना है सिर दर्द का, आँखों में कष्ट भी हो सकता है, चर्म रोग इत्यादि है तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सावधानी बरतें और भगवान सूर्य का आपको पूजन करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों, सप्ताह के प्रारंभ से ही आपका जो समय है गुरु का संचार होने से मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में थोड़ा सा तेजी आ सकती है, उत्तेजनाएं हो सकती हैं और क्रोध इत्यादि अधिक आपको आ सकता है, तो आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कोई बना हुआ कार्य भी आपका बिगड़ सकता है, धन खर्च भी आपका अधिक हो सकता है और इसके साथ साथ ही नए मित्र के साथ में आपका संपर्क भी हो सकता है। पूर्व में किए गए आपके जो प्रयास हैं ये सफलता को प्राप्त करेंगे। आपने जो पहले कार्य किए उनमें आपको लाभ की प्राप्त होगा और परिवार में खुशी का अवसर भी प्राप्त होगा, परंतु चोट इत्यादि का भय आपको बना रहेगा। तो आपको उपाय क्या करना है? आपको हनुमान जी महाराज का पूजन करना है। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए व्यवसाय क्षेत्रों में संघर्ष के बावजूद भी आय के साधन आपके बनते रहेंगे और इसके साथ साथ आप ऐशो आराम पर भी धन अत्यधिक खर्च करते रहेंगे, परंतु स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको सता सकती हैं। गुप्त चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। चोट इत्यादि का भय भी आपको बना रह सकता है। शत्रु भी आपके जो हैं सरगर्म रहते रहेंगे और इसके साथ साथ सप्ताह के अंत में संतान के किसी विशेष कार्य पर भी आपका धन खर्च हो सकता है और मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधाएं भी आ सकती हैं। इसके साथ ही परिवार सहयोग से कामयाबी के योग बनेंगे। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह धार्मिक कार्यों पर आपकी रुचि अधिक रहेगी। धर्म के कार्यों में आप धन को खर्च करेंगे। व्यवसाय, नौकरी के क्षेत्रों में अनेक तरह के व्यक्तियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का सहयोग आपको आपके व्यापार, नौकरी, उन्नति के लिए प्राप्त हो सकता है। परिवार में माहौल पहले से बेहतर एवं आपका सुखद होने वाला है, अच्छा होने वाला है। विदेशी कार्यों के लिए आपका जो संघर्ष करना पड़ता है उसमें भी आपको लाभ की स्थितियां प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के अंत में उन्नति और कैरियर के लिए संघर्ष के साथ साथ प्रतिकूल स्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। संतान संबंधी चिंताएं भी आपके स्वास्थ्य को ढीला कर सकती हैं। उपाय क्या करना है? दुर्गा कवच का पाठ आपको करना है।
सिंह राशि के जातकों, आपका कैसा रहने वाला है ये सप्ताह? तो कार्य क्षेत्रों में दौड़ धूप आपकी अधिक रहेगी। धन लाभ भी आपको साधारण रूप से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का खर्च अधिक रहेगा एवं आपका मन जो है ना, ये भी परेशान हो सकता है। आप थोड़ा सा विचलित भी हो सकते हैं। विशेष परिश्रम और भाग दौड़ के उपरांत भी आपको सफलता के संकेत मिलते हैं। सप्ताह के अंत की यदि हम बात करते हैं तो विशेष संपर्कों से, विशेष लोगों से मिलने से आपको धन लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान संबंधी चिंता फिर भी आपको बांध करके रखेगी। उपाय क्या करना है आपको? भगवान विष्णु का पूजन करिए या नारायण कवच का आपको पाठ करना चाहिए और भगवान सूर्य को प्रतिदिन आपको अर्घ्य देना चाहिए। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए कैसा रहने वाला इस सप्ताह? तो राशि स्वामी बुध और सूर्य युक्ति से तृतीय भाव में होने से मिश्रित प्रभाव मिलेंगे। मिले जुले परिणाम आपको इस सप्ताह प्राप्त होने वाले हैं। व्यावसायिक उलझनें भी आपकी बढ़ सकती हैं। व्यापार क्षेत्र की उलझनें भी आपकी बढ़ सकती हैं। आय कम होती हुई दिखाई दे रही है और खर्चा बढ़ चढ़ करके खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेकार की भाग दौड़ भी आपको इस सप्ताह करनी पड़ सकती है और प्रत्येक कार्य को आपको ज़रा सोच समझ करके करना है, क्योंकि सप्ताह में ऐसा लग रहा है कि कुछ परेशानियां ज़्यादा आने वाली हैं। और इसके साथ साथ ही गृहस्थ जीवन का भी आपको इस सप्ताह ध्यान रखना है। पति पत्नी के साथ अनबन, गलतियां ना हों, ये भी बहुत सी बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपको अपने दूर की यात्राएं जो हैं उनका और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपको उपाय क्या करना है? सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की कि उनका ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो इस राशि पर मंगल की दृष्टि होने से, मंगल देवता इस राशि पर देख रहे हैं, घरेलू जो परेशानियों का कारण मन व्यथित रह सकता है। मन में थोड़ी सी टेंशन इत्यादि रह सकती है। आलस्य एवं निराशा की वृद्धि भी होगी। आलस्य भी आएगी और निराशा जब हमारे काम नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमको निराशा भी आएगी। परिवार में मनमुटाव से टकराव की भी स्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। आय कम, खर्च अधिक, ये भी स्थितियां हैं। और अंत में चोट इत्यादि का भी आपको कष्ट हो सकता है। आप ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते समय ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ कहीं आ रहे हैं, रास्ता पार करते समय शरीर का ध्यान रखिएगा। और विशेषतया स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही रखना है। स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानियां आपको बरतनी है। और आपको उपाय क्या करना है? संकटनाशक गणेश स्तोत्र का आपको पाठ करना है। तो कैसा सप्ताह रहने वाला है इस बार वृश्चिक राशि के जातकों का? राशि स्वामी मंगल नीच राशिग्रस्त होने से एवं सूर्य लग्न में होने से बनते हुए कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। परिवार में चिंताएं हो रही हैं। मानसिक तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। सोच विचार कर धन का आपको खर्च करना चाहिए और इसके साथ साथ ही अन्यथा आपको हानियां हो सकती हैं। धन का थोड़ा सा सोच समझ करके ही आपको खर्च करना है। कोई भूमि इत्यादि लेने जा रहे हैं तो भी थोड़ा सा आपको सोचना विचार करना है, फिर आपको लेना है। और इसके साथ साथ सरकारी क्षेत्रों के जो व्यक्ति हैं उनको भी परेशानियां हो सकती हैं और आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको उपाय क्या करना है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है। तो कैसा रहने वाला है ये सप्ताह धनुराशि के जातकों के लिए? इस सप्ताह संघर्ष के बावजूद भी धन के साधन बनते बनते रह जाएंगे आपके। सफलताएं तो आपको आते आते ऐसा लगेगा ये कार्य होने वाला है और फिर उस कार्य में थोड़ा सा व्यवधान आ जाएगा। धन के लाभ के साथ में ही खर्च के लाभ भी आपके बढ़ चढ़ करके होंगे
और इसके साथ साथ परिवार में व्यर्थ की तनाव उलझनें भी रह सकती हैं, परंतु नौकरी के क्षेत्र में आपको, व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में उन्नति भी होती हुई दिखाई दे रही है। धर्म कर्म के मार्ग में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और सप्ताह के अंत में क्रोध और उत्तेजना, किसी भी कार्य को करने के लिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, अन्यथा हानि हो सकती है। लेन देन करते समय भी धोखा मिलने की संभावना है, आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा, सावधानी बरतिएगा। उपाय करना है सुंदरकांड का पाठ। मकर राशि के जातकों, आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, प्रथम बात। और अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी निर्वाह के योग्य जो साधन हैं वो आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अत्यधिक परिश्रम करेंगे आप, परिश्रम करेंगे, आय आपकी अच्छी होगी। परिवार और मित्रों का सहयोग भी आपका प्राप्त होगा, परिवार में बड़े लोगों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा और छोटों का भी सहयोग प्राप्त होगा आपको। खर्च की अधिकता रहेगी, थोड़ा सा खर्च करने में आप विचार करिएगा। कुछ लोगों के कुंडली के अंतर्गत शनि की 7.5, तो शनि की 7.5 में भी थोड़ा सा आपको सचेत होकर के रहना। अशांति का माहौल आप अपनी तरफ से पैदा मत करिएगा, विरोधियों के साथ थोड़ा सचेत रहिएगा। दुर्घटना, चोट इत्यादि की थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। आपको करना क्या है? करवा सकते हैं तो किसी ब्राह्मण से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइएगा। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो इस सप्ताह में कुछ असमंजस के कारण लाभ मार्ग में आप व्यवधान आ सकता है या विलंब की स्थितियां भी हो सकती हैं। किसमें? लाभ के क्षेत्र से आपको व्यवधान या विलंब हो सकता है। स्वास्थ्य की आपको विशेष रूप से देखभाल करनी है। अत्यधिक परिश्रम आप करेंगे तब आपको लाभ तो प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बिगड़े हुए कार्य जो हैं ये भी आपके पूरे होंगे और परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, परंतु उसके साथ साथ मानसिक तनाव आप कम कर दीजिएगा अपना, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और आपको उपाय क्या करना है? श्री सूक्त का पाठ करना है। लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो आइए अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। तो मीन राशि के जातकों, सप्ताह का ये जो प्रारंभ हो रहा है, विभिन्न आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित करने में परेशानियां हो सकती हैं, विलंब हो सकता है, मानसिक तनाव की स्थितियां भी हो सकती हैं। परिवार में कुछ व्यर्थ की उलझनें भी आपका ये कारण बन सकती हैं। और इसके साथ साथ ही 12 से लेकर के 14 तक घरेलू समस्याएं, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में परेशानियां। आपको उपाय क्या करना है? आपको भैरव बाबा का पूजन करना है या भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो हमने आपको बताया सप्ताह का ये राशिफल कैसा रहने वाला है जातकों का, और ये राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया गया है। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान से रिलेशन से कोई भी जानकारी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8826852746। पुनः मिलता हूँ आप सभी से। आप सभी प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जीवन में आनंद की अनुभूति बनी रहे। गंगा मैया की जय।